छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 208 पदों के लिए नई वैकेंसी जारी की गई है। इस 208 पदों की वैकेंसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ का अध्ययन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें योग्यता क्या रखा गया है और 208 पदों की जो आरक्षण व्यवस्था है वो क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे। आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने के बाद आपको क्लिक करने हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कर्सर पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट। आपको इस रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, एक नया वेब पेज। यहाँ बताया गया है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन जारी किए गए हैं और यहाँ विज्ञापन दिया हुआ है और यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जानकारी दी गई है और यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप विज्ञापन पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पीडीएफ डाउनलोड होता है। इस पीडीएफ को हम अध्ययन करते हैं। इनमें पदों की संख्या के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ आप देखेंगे पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या है 208 और पद का नाम क्या है तो चिकित्सा अधिकारी। यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या दी गई है। अनारक्षित में सबसे ज़्यादा 87 पद है, अनुसूचित जाति में 25 और अनुसूचित जनजाति में 67 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 29 पद है। उसके बाद यहाँ महिलाओं के लिए जो पद आरक्षित है वहाँ दे दिया गया है, अनारक्षित में 26 पद। इसी तरह से पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। महिलाओं के लिए 208 में से 62 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि निःशक्त वर्ग के लिए 208 में से 15 पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह से 208 पदों के लिए यह नई वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें हम जानते हैं पद का विवरण। इसमें पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के तहत ये श्रेणी दी गई है। इसमें वेतन मान दिया गया है 56,100 लेवल 12, जो कि 7वां वेतन के अनुसार 15,600 से 39,100 ग्रेड पेमेंट 5400 रखा गया है। समय समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी दे होंगे। आगे जानकारी दी गई है योग्यता के बारे में। योग्यता यहाँ बताया गया है एमबीबीएस उपाधि, एमबीबीएस का कोर्स किए होने चाहिए। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए और यहाँ बताया गया छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति में राज्य में 2 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य है। यदि पंजीकृत हो जाते हैं तो 2 माह के भीतर आपको पंजीयन कराना है। यहाँ बताया गया है ऐसे उम्मीदवार जो एमबीबीएस के साथ साथ पीजी डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी है वे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आवेदन भरने की प्रक्रिया और तिथि यहाँ जानकारी दी गई है। आवेदन का प्रारंभ हो चुका है, आप आज ही से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने का अंतिम दिनांक है 31/5/2020 को 20 तक आप आवेदन कर सकते हैं cghealth.nic.in के माध्यम से। जो आवेदन है वो केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और मैनुअली या डाक के द्वारा भी स्वीकार नहीं होंगे। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामान्य सभी वर्गों को छूट दी जाती है वो इसमें लागू रहेंगे। इसके अलावा यहाँ आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप इसको वीडियो को रोककर, स्क्रीन को रोककर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ आगे हम बात करते हैं चयन हेतु मापदंड और प्रक्रियाएं। यहाँ बताया गया है शैक्षणिक योग्यता अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों से जो प्राप्त योग होगा उन्हीं के आधार पर होगा। यहाँ बताया गया है एमबीबीएस के जो शैक्षणिक योग्यता है उनमें 75 अंक प्रावधानिक है अधिकतम प्रतिशत के आधार पर। इसी तरह बताया गया है जो अतिरिक्त
शैक्षणिक योग्यता है यहाँ बताया गया है मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु रोग, जो भी डॉक्टर हैं उनको अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे तो इसी तरह उन्हें कार्य अनुभव में प्रतिवर्ष 3 अंक के आधार पर अधिकतम 15 अंक प्रदान किए जाएंगे कार्य अनुभव के आधार पर। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें भी 15 अंक प्रदान किए जाएंगे कार्य अनुभव के आधार पर, और तीनों को जोड़कर जो अंतिम मेरिट सूची बनेगी वो यहाँ आप देखेंगे तो अंतिम सूची उम्मीदवार के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता MBBS या NBE से प्राप्त कुल अंकों प्लस कार्य अनुभव अंक प्लस अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अंकों के योग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और यही इनकी फाइनल सूची होगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी तरह की इसमें राशि भुगतान करने के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होगी और एक हस्ताक्षर जिसे आप स्कैन करेंगे और दोनों JPG फाइल में होगा और 50 KB से कम साइज का होना चाहिए। 50 KB से अधिक ना हो तो उससे कम का होना चाहिए। आपको आवेदन करने के संबंध में यहाँ आपको बताते हैं आवेदन कैसे करने हैं। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने हैं। हमने आपको बताया, आपको यहाँ जो लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें न्यू लिखा है, आज आपको इस पर क्लिक करने हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, रजिस्ट्रेशन पार्ट 3। पहले में आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो देना है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन और जो अदर डिटेल है एजुकेशन के बारे में वो देना है, और चौथा में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको प्रिंट करना है। यहाँ पेमेंट के बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है। आप देखेंगे तो आपको आवेदन करने के लिए यहाँ जो लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर मेडिकल ऑफिसर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है ऑनलाइन आवेदन करने का। हम यहाँ आ गए हैं ऑनलाइन आवेदन पर कैसे करना है वो। आपको जो यहाँ लाल रंग का स्टार लगा हुआ है उसको भरना जरूरी है। जहाँ लाल रंग का स्टार नहीं लगा है वहाँ भरना जरूरी नहीं है। यहाँ हमें पोस्ट का नाम सिलेक्ट करना था, लेकिन एक ही तरह का पोस्ट है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक पोस्ट का नाम भरा हुआ है। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर आपको पंजीकृत है या नहीं आप छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में तो यस या नो पर क्लिक करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नहीं तो क्या अन्य राज्य में मेडिकल काउंसिल में आपका पंजीयन है तो कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ का है तो यहाँ यस करें और अन्य राज्य में है तो यहाँ यस करें। यदि दोनों में नहीं है तो नो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जीवित पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर, हर राज्य का हर जिला में पंजीयन होता है, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो तो। इसके बाद आपको यहाँ और पते भरने हैं, जैसे कि यहाँ पिता का नाम भरना है अंग्रेजी में, हिंदी में पति का नाम, आप जिसका भी भरना चाहें भर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो आप यस करें और नहीं है तो नहीं। क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कौन से वर्ग का आते हैं वहाँ यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ लिंग, यहाँ जन्म तिथि, इसके अलावा क्या आप दिव्यांग है यहाँ बताना है आपको। विकलांगता का प्रकार आपको, यदि आप दिव्यांग नहीं है तो इसको छोड़ दें। इसके बाद आपको यहाँ पता, जो परमानेंट पता है स्थायी पता वो, और जहाँ आप रह रहे हैं पत्र व्यवहार हेतु आप यहाँ एक और पता दे सकते हैं। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, जैसे यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। आगे आपको इसके बाद एजुकेशनल का आएगा, आप सेव करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। मैं यहाँ आगे नहीं जा रहा हूँ, आपको एजुकेशनल, उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको प्रिंट मिलेगा और आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जिसे आपको शेयर नहीं करना है, नहीं भूलना है, आप उसको नोट करके जरूर रखें। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे और छत्तीसगढ़ में जॉब से जुड़े नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें। हम इसमें पूरी जानकारी देते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आपको शुरू से अंत तक आवेदन करने तक की जानकारी देते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।